अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में आर्मी चीफ़ की तकर्री तोसी या नए आर्मी चीफ़ की तकर्री में ताख़ीर के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। इस पर हम आज बातचीत करेंगे और उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों में हुकूमत से मुतल्लिक और हुकूमत के मुखालफिन से मुतल्लिक आए रोज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नैब कवानीन में तरमीम के बाद पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं उनको हर रोज़ रिलीफ की ख़बरें जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। एहतसाब अदालतों से मेगा करप्शन के जो केसेस हैं वो नैब को वापस भेजे जा रहे हैं, और ये कह कर वापस भेजे जा रहे हैं कि क्योंकि नैब कानून में जब से तरमीम हुई हैं अब ये मामलात जो एहतसाब अदालतें हैं उनके दायरे कार में नहीं आती। इसी सिलसिले में हमने देखा कि राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी रेंटल पावर से मुतल्लिक जितने भी केसेस थे वो वापस भेज दिए गए। और ये इंटरेस्टिंगली ये तमाम वो केसेस थे जो ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त वज़ीर दिफ़ा हैं और इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सारे के सारे केसेस उन्होंने पटिशन फाइल करके दायर करवाए थे, लेकिन अब ये सब मिलकर अपने केसेस फारिग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ साथ ही जो टैक्स दहिंदगान है पाकिस्तान में, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की तलवार जो है कि उनके सर पर लटका दी गई है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के और तमाम केसेस हैं जो FIA के और एहतसाब अदालतों और FIA की अदालतों के अंदर ज़ेर समात है, वहाँ पर ये लोग मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं जी कि नैब कानून में क्योंकि तरमीम कर दी गई है तो अब ये दायरे कार में नहीं आता तो ये वापस भेज दिए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ FPR जो है वो टैक्स दहिंदगान को अगर कहीं उनके टैक्स रिटर्न्स में और गोशवारों में कहीं फ़र्क है जिसको वो टैक्स एविजन या टैक्स चोरी के तस्वर करते हैं, उस सूरत में उनके केसेस को मनी लॉन्ड्रिंग के तनाजुर में लाकर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कर रहा है। और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स फ़ाइल की गई थी, 3 मुख्तलिफ डिफरेंट पटिशन्स थी, और ये कोई 180 जो है वो टैक्स गुजार थे। इनमें इंडिविजुअल्स भी थे और मुख्तलिफ कंपनीज़ भी थीं जिन्होंने FBR के इन SROs को और इन कवानीन को चैलेंज किया था कि अगर टैक्स गोशवारों में कहीं कोई फ़र्क नज़र आ रहा है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कंसिडर ना किया जाए, बल्कि उसकी रेटिफिकेशन के लिए जो है कि वो काम किया जाए। लेकिन FBR का मौक़िफ़ ये है, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ये जो नुमायाँ फ़र्क नज़र आता है ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा और मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत ऐसे टैक्स गुजारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जिनके एसेट्स और टैक्स गोशवारों में फ़र्क नज़र आ रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ नैब कानून में इसी असूल को नज़रअंदाज किया गया और कहा गया जी कि ये नैब के दायरे कार में नहीं आएगा और ये इनको रिलीफ दिया जाएगा। तो ये बड़ी एक कंट्रडिक्शन है। इंटरेस्टिंगली लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में एक ऑर्डर भी जो है वो जारी कर दिया है और हुकूमत के इस मौक़िफ़ को कि टैक्स दहिंदगान में अगर कहीं टैक्स चोरी का अंसर पाया गया तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत जो है कि डील किया जाएगा, इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है और दुरुस्त करार दिया है और FBR को इजाज़त दी है कि वो इस किस्म की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ा सकता है। अलबत्ता अब ये देखना होगा कि जो एहतसाब अदालतों से जो केसेस वापस नैब को भिजवाए जा रहे हैं और वहाँ पे साथ ये जज साहिबान लिख रहे हैं कि क्योंकि ये एहतसाब कानून के तहत एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आते तो इसलिए वापस भेजे जा रहे हैं, लेकिन इन केसेस को दीगर मुतलका कवानीन के तहत जो मुतलका अदालतें हैं वहाँ पे भेजा जाए तो क्या सियासतदानों के ये जो मेगा करप्शन के केसेस हैं क्या ये भी FBR इस तनाजुर में डील करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा अहम मामला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो है कि सुनी गई है। वो मुसलसल ये कोशिश कर रही थी जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है कि उनको पासपोर्ट उनका वापस मिल जाए। इस सिलसिले में उन्होंने रमज़ान शरीफ में भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनका पासपोर्ट उनको वापस किया जाए। तो उस वक़्त भी 3 बार जो है वो बेंच बना और टूटा और जजेस ने माज़रत कर ली थी समात से, जिसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी। तो अब एक बार फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनका पासपोर्ट वापस दिया जाए।
तो इस सिलसिले में पहले एक बेंच बना और वो बेंच जो है कि वो भी टूट गया था और दोबारा चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये मामला भेज दिया गया था, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच कायम किया, जिसमें चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, इनके अलावा जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब और जस्टिस तारिक सलीम साहब जो हैं ये इस बेंच के में शामिल थे। इन्होंने इब्तदाई समाअत की और जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इनकी जो रहनुमा है मरियम नवाज़ साहबा, उनके वकील से पूछा कि क्या जब ज़मानत दी गई थी कि उसकी कंडीशंस में था कि पासपोर्ट जमा करवाया जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़मानत की कंडीशंस में नहीं था। मरियम नवाज़ साहबा इससे पहले भी जो है कि अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ कर जो है पाकिस्तान आई थी, तो अभी भी वो कोई फ़रार नहीं होना चाहती, तो वो इसलिए उनका पासपोर्ट जो है बुनियादी हक़ है उनका तो वापस किया जाए। तो इब्तदाई तौर पे इस 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज़ साहिबा की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए इसको मंजूर किया है और अभी नैब को और जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको नोटिस जारी किया है और इसकी अभी नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 27 सितंबर को होगी और इन इदारों को कहा गया जी को इससे पहले जो है कि अपना जवाब दाखिल कर दें। मरियम नवाज़ साहबा के वकील ने यह भी बताया कि जी मरियम नवाज़ साहबा का नाम ना ECL में है और ना कोई उनके ख़िलाफ़ जो है कि अब वो ऐसे कुछ चार्जेस हैं कि वो मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी है। जब से हुकूमत आई है बहुत से लोगों के ECL से नाम निकाले गए जिनमें मरियम नवाज़ साहबा का भी था। तो ये एक अच्छी और मुस्बत ख़बर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके कायदीन के लिए कि मरियम नवाज़ साहबा की जो पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त है उसकी बिल आखिर सुनवाई हो गई और इसको काबिल समाअत करार देते हुए जो है मुतल्लिका इदारों को नोटिस भेजे गए हैं। अब देखना है कि 27 सितंबर तक मुतल्लिका इदारे क्या कहते हैं और अगर पासपोर्ट मिल जाता है तो फिर मरियम नवाज़ साहिबा कितनी जल्दी मुल्क से बाहर लंदन जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, जिसके लिए ये इतलात हैं कि वो काफ़ी बेचैन है लंदन जाने के लिए। और नवाज शरीफ साहब की भी क्योंकि आमद बिल फ़िल वक्त जो है कि वो मौखर हुई है, मामलात साजगार नहीं है। और मामलात क्यों साजगार नहीं है उसकी बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान में सियासी हालात हैं और इमरान खान साहब ने जो मोमेंटम बनाया हुआ है, जो बयानिया बनाया हुआ है, जो दबाव बरकरार रखा हुआ है हुकूमत के ऊपर, वो नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं दे रहा कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आए। और इसका इजहार वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी किया कि फ़िल वक्त जो है कि नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान नहीं आ रहे और जैसे ही कोई फ़ैसला होगा तो फिर उस पर बात की जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की जो अभी रिसेंटली एक तजवीज़ थी कि इलेक्शन अगर फौरी करवाए जाते हैं तो जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनकी जो रिटायरमेंट की डेट है उससे अगर इलेक्शंस आगे जाते हैं या नई हुकूमत की तश्कील उससे कुछ अर्सा आगे जाती है तो नए आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है उसमें मौखर उसको किया जा सकता है और उस वक्त तक जो है मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक एक्टिंग चार्ज देकर या एक आर्जी तौर पे ऊपर उनको चार्ज देकर कहा जा सकता है कि वो काम जारी रखें जब तक कि नया आर्मी चीफ़ नहीं आता। तो इस सूरत में हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने इस तजवीज़ की मुखालफत की है और अब नवाज शरीफ साहब जो है वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आर्मी चीफ़ की तकर्री में देर ना की जाए और शहबाज शरीफ साहब जो है कि वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर जो है कि वो आर्मी चीफ़ का तकर्र कर दें। आसिफ जरदारी साहब की जो तजावीज़ थी वो भी 6 माह से 1 साल या 2 साल की एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, तो उसको भी अब नवाज शरीफ साहब ने जो है कि वो नज़रअंदाज किया है और जो मौजूदा हालात हैं उनके तनाज़ुर में वो यही समझ रहे हैं कि जी के नवंबर में नए आर्मी चीफ़ की तकर्री कर दी जाए और उसके बाद फिर देखा जाए कि क्या हालात हैं, उस हालात के तनाज़ुर के अंदर मज़ीद फ़ैसले किए जाएँ। और अभी शायद खाकान अब्बासी साहब जो नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाते हैं और उस कैंप के समझे जाते हैं, उनका भी ख़्याल यही है और उन्होंने भी एक मीडिया के ऊपर ये बात की है कि जी आइन में चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और ये हमारा प्रिंसिपल डिसीजन है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री नवंबर में होनी चाहिए और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए और एक्सटेंशन जो है वो इदारे के लिए और मुल्क के लिए उसके मुफाद में नहीं है, ये उनका एक मौक़िफ़ है। एक्चुअली ये मौक़िफ़ जो है नवाज शरीफ का भी है और अब ये देखते हैं कि इमरान खान साहब अपनी क्या नई स्ट्रेटजी बनाते हैं और हुकूमत जो है
कि वो क्योंकि इमरान खान साहब जो है कि वो ज़्यादा वक्त देने के लिए तैयार नहीं है और वो सितंबर में इस्लामाबाद घेराव की कॉल दे देंगे। तो अब ये देखना होगा कि हुकूमत इन सारे हालात को किस तरह से टैकल करती है और मामलात किस तरफ जाते हैं। फ़िल वक्त आज के तक के लिए इतना ही है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।